चलिए खेतड़ी का रुख करते हैं, जिस पर पूरे राजस्थान के लोगों की निगाहें हैं। लेफ्ट में मौजूद लोगों का लिस्ट नाम सहित आ चुका है और ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बेहद अहम है जानना कि कितने लोगों का रेस्क्यू हो गया। हमारे सहयोगी प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए, अपडेट उनसे लेंगे। प्रदीप, ओवर टू यू, जरा पूरे तरीके से अपडेट दीजिए कि अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है। आपने कहा था कि तीसरा चरण रेस्क्यू का शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, तीसरा चरण यहाँ पर पूरा हो चुका है। उसमें 2 जनों को और रेस्क्यू किया गया है। करीब रेस्क्यू के जो लोग हैं उनकी 10 लोगों की यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है, प्रशासन ने कर दी है। जो बाकी 4 से 5 लोग और बताए जा रहे हैं, उनका चौथे चरण में रेस्क्यू किया जाएगा। करीब 5 लोगों की बात सामने आ रही है कि 5 लोग और फंसे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर जो टीम है, मेडिकल टीम है, उसके साथ मौजूद है। वैसे उनको सबको रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन सब बड़ी खबर यह है कि 10 लोगों को यहाँ रेस्क्यू इस कोलियान खदान से किया जा चुका है। जी, चलिए ठीक है। जो सफल रेस्क्यू हो चुका है अब तक, जिन अधिकारियों का जो बाहर आ चुके हैं, उनमें से जरा बताइए कि सबकी हालत अभी कैसी है। कुछ अपडेट मिल पाया है? क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसे कैजुअलिटी नहीं हो, लेकिन घबराहट से, टेंशन से, डर से ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। कोई ऐसा मामला सामने आया? जी बिल्कुल, अभी तक प्रशासन ने तो कोई ऐसी पुष्टि नहीं की है। हालांकि वो यही कह रहे हैं कि इनको जब ये हादसा हुआ था उस दौरान चोट लगी थी और हादसे के बाद इनके घबराहट वगैरह होना लाजमी था। उस वजह से ऑक्सीजन जो इतनी गहराई में था, ऑक्सीजन की कमी भी हुई थी। मेडिकल टीमों ने रात को इनको ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर पहुंचा दी थी। ठीक है, चलिए, ये बेहद सुखद है, जानकर अच्छा लगा प्रदीप। और साथ में ये जानकारी दीजिए और तस्वीरें दिखाइए लगातार कि मेडिकल सुविधा किस तरीके से मुहैया करवाई जा रही है। प्राथमिक तौर पर एम्बुलेंस अभी क्या कर रही है, बाकी प्रशासनिक अधिकारी अमले जो पहुंचे हैं यहां पर वो क्या कर रहे हैं, कैसे रेस्क्यू चल रहा है, कैसे तीसरा चरण पूरा हुआ है, वो हर एक तस्वीर जरा दिखाइएगा। अपने कैमरामैन को बोलिएगा। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीसरे चरण में 2 लोगों को और ज्यादा रेस्क्यू कर लिया गया, यानी कि कुल 10 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। और लगातार इस बात की कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में तुरंत बाहर निकाला जा सके। ज्यादा से ज्यादा का मतलब यह, क्योंकि 10 से ज्यादा अधिकारी फंस गए थे। कुल 14 अधिकारी और 10 लोगों की पुष्टि हो चुकी है और हर एक तरीके से यही उम्मीद, यही दुआ कि सभी को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि रेस्क्यू हो चुका है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जरा तस्वीरें दिखाइए, फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? यहाँ पर जो 8 के बाद जो तीसरे चरण में 2 लोगों को निकाला था, एम्बुलेंस में सीधे ही एम्बुलेंस में बैठाया गया है। उनको जो इमरजेंसी ऑक्सीजन वगैरह है, जो प्राथमिक उपचार है, वो यहाँ पर दिया गया। और जैसे एम्बुलेंस को यहाँ से जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। 10 लोगों की यहाँ पर प्रशासन ने पुष्टि कर दी है कि उनको सकुशल निकाल लिया गया है। अब चौथा चरण यहाँ पर बताया जा रहा है। चौथी जो टीम है, जो अंदर SDRF की टीम है गाड़ी में मौजूद है, वो यहाँ पर बाकी के जो 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं वो निकालेंगे। यहाँ पर कुछ सुखद तस्वीर है कि 10 लोगों को यहाँ पर निकाला जा चुका है। यहाँ पर जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो मौजूद है। 3-4 चरण हो चुके हैं। कलेक्टर साहब नीमका थाना में मौजूद है। सर, अभी तक रेस्क्यू में कितने लोगों को निकाला जा चुका है और क्या पुष्टि आप प्रशासन की ओर की जा रही है? सर, अभी 10 लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है और शेष का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। आपके सामने है, करीब 2-1 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन। और जितने जो घायल निकाले गए हैं नीचे, क्या कोई गंभीर स्थिति तो नहीं है उनमें? वो तो अब क्योंकि उनका जो है मेडिकल मुआयना पूरा होगा जब, क्योंकि उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह से ही पता लगेगा कि इंजरी की कितनी गहराई है। आपके सामने कोई बाहर का बाउंड तो दिखा नहीं, तो इंटरनल बाउंड्स क्या है वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। और उसके लिए लोग सबको जयपुर भेज दिया गया। जयपुर वो मणिपाल हॉस्पिटल गए। सर, लगातार पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, सबकी नजर यहाँ पर टिकी हुई है कोलियान खदान पर। लगातार रात से ही आप डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जो गंभीर थे उनको जयपुर पहुंचाया गया है। कोई कमी नजर आई आपको इस रेस्क्यू में? क्योंकि देवदूत है, सबके लिए तालियां भी बजनी लाजिमी है कि जब पूरा रेस्क्यू सफल होगा तो जिला प्रशासन को, यहाँ का आम आदमी, जो हमारे दर्शक है, वो सब बधाई देंगे, एक साथ नारे भी लगेंगे। तो सर, इस रेस्क्यू को किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या अब तक की क्या स्थिति आप बताना चाहेंगे? रेस्क्यू ऑपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट किया। कोई भी माइनिंग जब हादसा होता है तो उसके लिए
जो यहाँ की माइनिंग वाले हैं उनको ही बेहतर पता होता है, लेकिन उनके साथ हमने पूरा कोऑर्डिनेशन किया। और इसमें खास बात ये थी कि इसमें जो है वहाँ का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही यहाँ था, सीनियर स्टाफ तो सब लोग नीचे गए हुए थे, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के कैसे कैसे ऊपर लेके आना है, किस प्रकार, क्योंकि एक ये 0 सी लेवल तक तो लाने में दिक्कत नहीं हुई, वहां तक तो लिया है, लेकिन 0 लेवल से 64 मीटर और 64 मीटर से फिर ऊपर तक लाना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था। उसके लिए फिर एक प्लेटफॉर्म बना के, पुली वगैरह बना के लोगों को रेस्क्यू किया गया और आपके सामने है, भगवान की कृपा से। तो सर अब मान के चले कि चौथा जो चरण है रेस्क्यू का लगा आधे से पौन घंटे बाद से सुखद तस्वीर होगी, रेस्क्यू पूरा होगा सर? 2 घंटे में रेस्क्यू पूरा हो जाना चाहिए, ये हमारी पूरी उम्मीद है। कोई कैजुअलिटी कोई बात नहीं आ रही सामने? अभी तक तो कुछ नहीं आया है, वो तो अब देखिए, क्योंकि इंजरीज जो हैं वो इंटरनल इंजरीज क्या हैं क्या नहीं, वो जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे वो आपके सामने। तो ये थे हमारे साथ नीमका थाना कलेक्टर, जिन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ पूरा तंत्र यहाँ पर कोलियान खदान में लगा हुआ है और रेस्क्यू करीब 10 लोगों का किया जा चुका है। बाकी लोग हैं वो करीब, जो कलेक्टर साहब ने कहा कि 2 घंटे में पूरा रेस्क्यू सफल कर हो जाएगा। जब सफल होगा तो यहाँ पर लाजमी है कि जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो रेस्क्यू टीम के देवदूत है, वो यहाँ पर उनके लिए तालियां बजेंगी, नारे जरूर लगेंगे यहाँ पर उनके लिए, क्योंकि यहाँ पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया। सर आप मेडिकल लगातार देख रहे हैं, अब तक क्या स्थिति सर? जो मरीज जानना चाहेंगे सर, छोटा सा क्या मरीज ठीक है सारे? अरे कोई गंभीर ना कोई गंभीर वो नहीं, कोई ज्यादा चोट वगैरह नहीं। मेडिकल विभाग ने भी पुष्टि कर दी है कि ज्यादा कोई गंभीर नहीं है, चोट नहीं है। प्राथमिक तौर पर इनको प्राथमिक उपचार के बाद इनको जयपुर अस्पताल में भेजा जा रहा है। अभी तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जी बेहद खास है और बहुत राहत वाली बात जो है फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। और तो बड़ी खबर और अहम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिल चुकी है। धीरे धीरे करके सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा रहा है और अब तक जो आंकड़ा सामने आया है वो यही है कि तीसरे चरण में 2 और लोगों का रेस्क्यू। और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो उन सभी लोगों को रेस्क्यू कर जयपुर के अस्पताल में भेजा जा रहा है और ये उस बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खदान से पहले बाहर निकले 3 लोगों को भी जयपुर रेफर किया गया था और बाकी बचे कुल 10 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनकी पुष्टि हुई है। हालांकि बाकी लोगों को भी बाहर निकालने की कवायद जारी है, लेकिन जो पुष्टि हुई है वो 10 लोगों की हुई है। तीसरा चरण पूरा हो चुका है और अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद अहम ये तस्वीरें, बेहद राहत भरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यही हर कोई जानना चाहता है, ये कोई देखना चाहता है कि जिस तरीके से व्यवस्था संभाली गई है, प्रशासन ने पूरे तरीके से कमर कस रखी है, वो कितना अहम है। जरा देखिए, ट्रैफिक बिल्कुल हटा दिया गया ताकि एम्बुलेंस को कोई दिक्कत नहीं हो और सीधा अस्पताल पहुंचे हैं। अब जरा देखिए कितनी जल्दी यहां पर की गई है। ये वो सभी एम्बुलेंसेस हैं जहां पर सभी वो रेस्क्यू करके बचाए गए वो अधिकारी हैं जिन्हें बाहर निकाला गया है और जयपुर के अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। वही बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलियान माइंस में रेस्क्यू चल रहा है, 10 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। चंद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये पल पल की अपडेट फोर्स इंडिया आपको दिखा रहा है। अहम तस्वीरें, अहम जानकारी, ग्राउंड जीरो पर फोर्स इंडिया मौजूद, चाहे उस अस्पताल की बात करें या फिर उस खेतड़ी के माइंस की बात करें। सहयोगी प्रदीप ग्राउंड जीरो से हमें हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं। प्रदीप अपडेट जरा कीजिएगा, क्योंकि उस अस्पताल के बाहर की तस्वीरें भी हमने देख ली जहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं और अब उनका सही तरीके से, सही मायने से इलाज शुरू हो जाएगा। आप जरा अपडेट कीजिए, क्या कुछ चल रहा है अभी बाहर माइंस के? जी बिल्कुल, चौथे चरण की यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। जल्दी वो चौथा चरण भी पूरा होने की बताया जा रहा है कि आधे से पौन घंटा लगने की संभावना है। जो बाकी के लोग बचे हुए हैं, करीब 5 लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं, वो यहाँ उनको लाया जाएगा। लेकिन पूरे घटनाक्रम को अगर समझे तो हमारे जो सिंगाना के संवाददाता है हर्ष, वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद है मेरे साथ में। रात को यहाँ पर पहुंच गए थे, उनसे जानते हैं पूरा घटनाक्रम अब तक क्या अपडेट रहा सर इसे। घटना होने के 15 घंटे बीत चुके हैं। करीब 3 रेस्क्यू पूरे हो चुके हैं, जिसमें 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ के किसी अधिकारियों की बात करें तो 5 रेस्क्यू होने की बात सामने आ रही है। 5 रेस्क्यू के जरिए ये जो पूरा रेस्क्यू इसको सफल बनाया जाएगा। अब तक 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें किसी इकाई प्रमुख घनश्याम दास को भी सकुशल बाहर निकाला गया है। वही 10 को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर नीमका थाना जिला कलेक्टर शरद मेहरा, SDM सविता, SP प्रवीण नायक द्वारा
लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही केसीसी जो रेस्क्यू टीम है उसके साथ ही करीब 2 बजे एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। वहीं सीएम के लगातार इस मामले को देखते हुए यहाँ के खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर भी रात्रि से यहाँ पर मौजूद है। पूरे फीडबैक मिनट टू मिनट का फीडबैक ले रहे हैं, लगातार केसीसी अधिकारियों से मिल रहे हैं। जो घटना में शामिल जिनके जो अधिकारी है उनके परिजनों से मिलकर भी उनको सांत्वना दे रहे हैं, सकुशल होने की कामना की जा रही है। यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर मौजूद है। बात की जाए सुरक्षा दृष्टि के लिए तो यहाँ पर खेतड़ी बबाई खेतड़ी नगर मेहाड़ा पुलिस को भी तैनात कर रखा है। वही जो किसी कल्याण खदान का जो मुख्य गेट है वहां से जो सामान्य नागरिकों की एंट्री बंद कर दी गई है। ये पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर किसी और हादसा न हो इसको लेकर भी पुलिस एहतियात के तौर पर है। कल्याण मेन के गेट के पास ही चुनिंदा लोगों को अंदर जाया जा रहा है। बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन की करीब 15 से 20 लोग हैं जो रेस्क्यू टीम के अंदर जा रहे हैं। 3 फेज का पूरा हो चुका है, 4था फेज चल रहा है। जल्द ही सभी सकुशल लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो सर ये हर्ष जानना चाहेंगे, रात को जैसे सूचना आई थी उस हादसे के प्रमुख जो प्राथमिक जानकारी लिफ्ट टूटने की बात आ रही है, आपके पास भी पर रात से डटे हुए क्या जानकारी है उसको लेकर आपके पास? देखो करीब 7:30 की घटना है जहां पर केसीसी अधिकारी को सूचना मिली कि कल्याण खदान में जो लिफ्ट है मशीन है उसकी रस्सी टूटने की वजह से हादसा हो गया, जिसमें कोलकाता से आई विजिलेंस टीम भी मौजूद ही और यहाँ के जो इकाई प्रमुख घनश्याम दास के नेतृत्व में भी जो केसीसी की जो चुनिंदा चीफ इंजीनियर्स की टीम यहाँ पे मौजूद थी। वो यहाँ की जो जांच पड़ताल है वो करने के लिए मेंटेनेंस माइनिंग की जांच पड़ताल करने के लिए आई थी। उसी दौरान ये हादसा हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो मेंटेनेंस देखने के लिए आई थी वो ही टीम लापरवाही कहे या कुछ और उसका शिकार हो गई, निरीक्षण के लिए आई टीम ही हादसे का शिकार हो गई, ये भी अपन कह सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो सिद्ध करते हैं क्योंकि जो घटना हुई है यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर महीने दौरान सुरक्षा मापदंडों के लिए अजमेर से विशेष टीम आती है जो यहाँ की सुरक्षा मापदंड है, किसी प्रकार की कमी है उनको पूरा करने की यहाँ की दिशा निर्देश देती है। साथ ही जो इनका हेडक्वार्टर कोलकाता है वहां भी पूरी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद ही यहाँ की जो सुरक्षा दस्त है उसको बढ़ाया जाता है, उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। लेकिन ये जो घटना हुई है यह सवाली निशान पैदा कर रही है। तो केसीसी की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान आपके पास आया हो, किसी की पुष्टि आई हो या कोई फोन आया हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर हुई है पुष्टि? प्रशासन के साथ तालमेल जरूर यहाँ पर दिख रहा है केसीसी का। देखो केसीसी के किसी अधिकारी ने ऑफिशियल किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो जिला कलेक्टर है सरद नयाजी उनसे अपनी फर्स्ट मीडिया से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद ही एसडीएम को मौके भेज दिया गया था और आधे घंटे में ही मैं समय यहाँ पे पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। लगातार रात्रि से यहाँ डट रहा हूँ, रेस्क्यू टीम से लगातार संपर्क में हूँ और जब मौका भी यहाँ की स्थानीय रेस्क्यू टीम के द्वारा यह सफल नहीं होता दिखा तो एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया गया। एसडीआरएफ के द्वारा ही यह दोनों मिलकर इन पूरे रेस्क्यू को मॉनिटर कर रहे हैं। धन्यवाद हर्ष। हम आपको ये भी कहेंगे कि अभी रेस्क्यू का 4था चरण चल रहा है। जो एम्बुलेंस है इनको जो लगी हुई है लगातार क्रमवाइज से, इनको देखकर करीब 5 से 6 एम्बुलेंस है, तो ये मानकर चल रहे हैं कि इस 4थे फेज में ये चरण पूरा हो जाएगा और इसमें जो बाकी के बचे लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू के देवदूत जो टीम में जुटे हुए हैं लगातार वो उन्हें जरूर इनके लिए अभी राहत देने वाली खबर होगी, क्योंकि करीब 16 घंटे से ज्यादा का वक्त में लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रशासन हो चाहे कोई हो, बगैर खाना पिए कोई सब परेशानी में है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनको सकुशल बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। ये पूनम बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। क्या ऐसे कोशिश की जा सकती है प्रदीप कि अंदर जाके वो तस्वीरें दिखा पाए जिस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है? क्या ये कोशिश की जा सकती है? जी बिल्कुल, अंदर तो किसी को जाने के लिए इजाजत नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम जो केसीसी जो कर्मचारी है वो यहाँ पर ही मौजूद है। इस टीम में अंदर की जो तस्वीरें नहीं है, बाहर की जो तस्वीरें जब गेट खुलता है जो रेस्क्यू किए हुए लोग हैं जो अधिकारी, ठीक है प्रदीप, वहां पर जाने की कोशिश कीजिए, वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, उस गेट की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर जाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल वहां पर किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जो लोग वहां पर थे, जो परिवार के लोग थे, उनको भी हटाने का काम शुरू कर दिया हो गया, क्योंकि 4था चरण है और ये अंतिम चरण है, महत्वपूर्ण चरण है। ये तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ बयां होती है, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, क्योंकि जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया है उन सभी रेस्क्यू कर बचाए गए उन अधिकारियों को
दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि कलकत्ता भी पूरी रिपोर्ट यहां पर ले रहा है, क्योंकि वहां के भी अधिकारी जो यहां पर मौजूद थे, तो 2 राज्यों के अधिकारी यहां पर थे जो कि लिफ्ट का वायर टूटने से फंस गए थे। रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है लगातार। देर शाम जब यह हादसा हुआ तो, और हमारे सहयोगी प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जरा जानकारी दीजिए। अच्छा, मैं आपको वो दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ से रेस्क्यू टीम में जो खान का प्रमुख गेट है वहाँ से ये सब आ रहे हैं, और ये जो एम्बुलेंस है वो अब लग चुकी है। जो गेट देख रहे हैं वहाँ पर जो ट्रॉली है वो वहाँ से निकलेगी, और आखिरी चरण जो प्रशासन बता रहा है कि आखिरी चरण मूवमेंट में है, और जल्द ही जो बाकी के जो 5 लोग बताए जा रहे हैं वो भी यही गेट से बाहर निकलने वाले हैं। तैयारियां लगभग जो हलचल है उनसे देखकर लगता है कि अब जल्दी ही वो सुखद तस्वीर आएगी, और इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो करीब 16 घंटे से चल रहा है उसका अब समापन होने ही वाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये, सब सुरक्षित है, रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद है। जब तक बाहर लोग नहीं आते हैं तब तक वो अपन रेस्क्यू को पूरा सफल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, और परिवार के लोग भी यहाँ पर होंगे, हालांकि उनको यहाँ पर थोड़ा सा दूर कर दिया हो गया क्योंकि जरूरी भी है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, ये भी कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर किसी परिवार के लोगों से बात कर सके, क्योंकि वो जो अपनी जुबानी बताएंगे वो वाकई में बेहद अहम होगा। क्या उनको भी राहत महसूस हो रही है इस रेस्क्यू से, ये जानना बेहद जरूरी है। प्रदीप, मैं आपको बता दूं, जो रेस्क्यू के में जो फंसे हुए लोग थे वो अधिकारी थे, उनसे हमने बात भी की, उनके जो परिजन थे उनसे बात भी करवाई, सब खुश हैं इस चीज को लेकर। लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कि परिजन की जो चिंता की लकीरें थी 8 की, वो पूरी यहाँ पर हो चुकी है। वो सभी लगभग उनके साथ जयपुर पहुंच चुके हैं। करीब यहाँ पर जो 5 लोग और बताए जा रहे हैं, उनके परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, लगातार दरवाजे पे टकटकी लगाए हुए हैं। एक चिंता की लकीरें जरूर है, लेकिन उनके पास ये सूचना है कि वो सुरक्षित है, और जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक हम वो भी थोड़ी चिंता की लकीरें उनके दिमाग पर रहेंगी। अभी तक वो तस्वीर अब जल्दी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं ये बेहद अहम है जानना। अब प्लस 64 पे लेके आके फिर गाड़ी में लेके आ रहा है। अब फिलहाल क्या उम्मीद करें सर, कोई ज़्यादा चोट किसी को? नहीं, वो जैसा लिफ्ट गिरने से इंजरीज तो है सबका जी। फिर कितने लोगों को बाहर रेफर करा है सर? अभी 10 मेंबर्स को जो भी बाहर आए सबको रेफर करवा दिया। जयपुर ही गए सर? जी जी जी। थैंक यू। जरूर है, क्योंकि जब वायर टूटी थी, लिफ्ट किस तरीके से नीचे तक पहुंची थी, जाहिर सी बात है हादसा हुआ है, कैजुअलिटी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन कितने घायल हुए यह भी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। अस्पताल पहुंचा दिया गया है, और जैसे कि हम आपको बार बार कह रहे हैं, ये वो घटना है जिसमें डर के मारे, घबराहट के मारे भी आम इंसान बीमार हो सकता है, और जाहिर सी बात है, बहुत ही नेचुरल सी बात है। और सबसे अच्छी बात यह कि समय रहते वक्त पर रेस्क्यू कर लिया गया है, और अब बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। तस्वीरें जरा देखिए, हमारे सहयोगी प्रदीप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हर एक अपडेट दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें उनके जरिए हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। प्रदीप, अपडेट कीजिए, क्योंकि अभी एक पुलिसकर्मी जो जवान वहां पर मुस्तैद है, उन्होंने जानकारी दी है कि हल्की फुल्की चोट जरूर लगी है, लेकिन कितनी लगी है यह भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हादसा हुआ है। आपके पास क्या अपडेट है वो बताइए। तो नीमका थाना के पुलिस अधीक्षक परवीन जी हैं, रेस्क्यू टीम में डटे हुए लगातार बाहर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उनसे भी हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाते हैं। सर, अपडेट क्या है, क्योंकि रेस्क्यू का लगातार 16 घंटे बीत चुके हैं, क्या कोई गंभीर घायल है? आपने देखा होगा मौका स्थिति का भी। मैंने 10 लोगों को रेस्क्यू कर दिया है, उनको हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। बाकी 5 लोगों को भी अभी जो 64 पॉइंट से अभी लेके आ रहा है, और जो भी जैसा लिफ्ट गिरा है तो इंजरीज तो है इनका। अब कितना इंजरीज है क्या है वो जब बाहर आएंगे तब पता चलेगा। कोई कैजुअलिटी की तो कुछ सूचना नहीं, अभी तक तो सूचना नहीं है। जयपुर तक सब स्वस्थ है? जी जी जी, बिल्कुल, ये सुखद खबर है कि वहाँ जयपुर तक सब सुखद हैं, कोई ज्यादा हेड इंजरी नहीं है। जी पूनम, वो आपको दिखा दो, यहाँ से जल्दी
वो तस्वीर भी सामने आने वाली है। यहाँ से वो ट्रॉली बाहर आएगी और जो फंसे हुए लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। और एक आपको और दिखाता हूँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, टकटकी लगाए उस दरवाजे पर। वो जब देवदूत बाहर आएंगे तो उनके लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि रेस्क्यू जब पूरा होगा तो देवदूतों की प्रशंसा होगी, जिला प्रशासन की प्रशंसा होगी। और ये सब टकटकी लगाए हुए, इनमें जो परिजन है वो भी मौजूद है, लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि रात से ही वो लगातार इस दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम है जो लगातार इनको रेस्क्यू करने में लगी हुई है किसी की टीम में, वो जरूर यहाँ पर काबिल तारीफ काम कर रही है। जी और जो आपने कहा कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी करनी नहीं दी जा रही है, क्योंकि अब बस आखिरी वक्त है, आखिरी चरण है और ये बेहद अहम है। ऐसे में वहां पर सुगबुगाहट जिस तरीके की हो रही है वो जरा बताइए, क्योंकि परिवार के लोग भी यहां पर मौजूद होंगे। और जरा चौथे चरण को लेकर अपडेट कीजिए कि क्या वो अंतिम क्षण आ गया है या फिर थोड़ा और वक्त लगेगा, क्या प्रोसेस चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक जो प्रशासन की बात है उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि चौथे चरण में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ऐसे में मान के जा सकते हैं कि चौथे चरण में कंप्लीट हो जाएगा। दर्शकों को एक बार ओवरऑल अपडेट कर देते हैं प्रदीप, उसके बाद आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जरा देखिए, ये अभी की तस्वीर है, क्योंकि लगातार जो रेस्क्यू चल रहा है और एम्बुलेंस में यहाँ पर सभी रेस्क्यू किए गए, बचाए गए उन अधिकारियों को सीधा एम्बुलेंस से सीधा जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल, और ये बेहद जरूरी है। और उसके बाद मणिपाल हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें, क्योंकि बेहद कम वक्त में जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी, और जैसे रेस्क्यू किया जा रहा है हमारे धुरंधर जवान, जरा देख लीजिए। ये एसडीआरएफ के वो देवदूत हैं, ये पूरे प्रशासन का वो अमला, वो देवदूत है जो लगातार इसी कोशिश में जुटा है कि कैसे ना कैसे करके हर किसी को सकुशल बाहर निकाला जाए, क्योंकि कल देर शाम से लगातार वो अंदर खदान में फंसे हुए हैं। 1800 से ज्यादा फीट ये नीचे गहराई, और जहां पर निरीक्षण करने के लिए पूरी विजिलेंस टीम गई थी, उसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि हादसा हुआ कैसे, क्या गफलत हुई, क्या चूक हुई, क्या लापरवाही हुई, वायर कैसे टूटी, क्योंकि हादसे आगे भी हो सकते हैं, या फिर ज्यादा संख्या थी इस वजह से ऐसा हुआ। वहां पर यह भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर अंदर जाने की बहुत ज्यादा ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी जान पर खेलकर ये लोग निरीक्षण के लिए गए। क्या ये भी जानकारी सामने आ रही है? इसकी भी सच्चाई जानना बेहद जरूरी होगा। लेकिन अपनी जान पर खेलकर एसडीआरएफ के जवानों ने इन सभी अधिकारियों को बाहर निकाला है। रेस्क्यू सबका हो चुका है, लेकिन 10 अभी सुरक्षित बाहर आए हैं। बाकी बचे हुए अधिकारियों का भी बाहर आने का सिलसिला जारी है। चौथा चरण चल रहा है रेस्क्यू का, और बहुत जल्द वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खदान यह हादसा हुआ, और हर एक अपडेट, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया मौजूद है। ये तस्वीरें जरा देखिए, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, ये उसी रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। बेहद अहम, बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि 3 चरण पूरे और कैसे प्रोसेस, क्योंकि ये आम दर्शक जानना चाहते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है कि जो प्रोसेस किया जा रहा है रेस्क्यू का, आखिर वो कैसा है, किस तरीके से बाहर निकाला गया इन अधिकारियों को। जरा देखिए, हर कोई यहां पर हाथ से हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कोशिश में हर किसी के जहन में, हर किसी के दिमाग में बस एक ही बात कि कैसे ना कैसे करके सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजों का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस रस्सी से न जाने कितनी जिंदगियां जुड़ी है, कितनी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। और फिर ये खदान है, और कोई दूसरा हादसा ना हो जाए। रेस्क्यू करते करते हर एक चीज का ध्यान दिया जा रहा है, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई लापरवाही ना हो जाए। एसडीआरएफ के जवान हैं, बाकी पूरा प्रशासन का अमला है, वो जवान है, और इसी कोशिश में जुटे हैं कि इस खदान से कैसे ना कैसे रेस्क्यू करके उन सभी को बाहर निकाला जाए। राहत की बात ये सभी उन अधिकारियों के परिवार के लिए और राजस्थान वासियों के लिए कि रेस्क्यू हर किसी का हो चुका है। जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा संख्या जो बताई गई है वो शायद 2 या 3 लोगों की बताई गई है, इससे ज्यादा एक साथ बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन रेस्क्यू उस 0 पॉइंट से कर लिया गया जहां पर ये फंसे हुए थे। उसके बाद बाहर निकालने की कवायद जो है वो कुछ इस तरीके की है। जरा देखिए, बेहद अहम रेस्क्यू ऑपरेशन का 3रा चरण पूरा, 4था चरण लगातार जारी है, और कवायद इस बात को लेकर कि जिंदगियों को बचा लिया जाए।
जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि कितनी संख्या में जवान इसी बात को लेकर जुटे हुए हैं कि कैसे बाहर निकाला जा सके। इसी प्रोसेस में सभी जवान और फोर्स इंडिया सबसे पहले आपको ये खास तस्वीरें दिखा रहा है अंदर की, क्योंकि आप ये जानना चाहेंगे कि अंदर की फिलहाल रेस्क्यू कैसे चल रहा है और पूरी सुरक्षा के तहत पूरे मापदंडों को देखते हुए इस रेस्क्यू को किया जा रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो जिंदगी की जीत हो चली है, चौथा चरण जारी। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं। 10 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, उनको सूरज आज का दिखा दिया गया है। तो बुधवार के दिन गणेश जी की कृपा कहिए या फिर उनके माँ बाप की दुआएं कहिए, परिवार की दुआएं कहिए, या फिर राजस्थान की एक साथ जो दुआएं लगातार जारी, उम्मीद में कि सकुशल हर कोई बाहर निकलेगा। 14 जिंदगियां, 14 परिवार और पूरे राजस्थान के लोग इसी कोशिश में, इसी उम्मीद में, इस दुआ में कि हमारे जवान एक बार फिर से कमाल करें। हमारे जो देवदूत बनकर जवान वहां पर पहुंचे हैं, वो धुरंधर बनकर, जांबाज बनकर सकुशल इन जिंदगियों को बाहर निकाले जा सके। तो घायलों को जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें बेहद खास आज की, बड़ा अपडेट फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहली तस्वीर फोर्स इंडिया न्यूज पर, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है फोर्स इंडिया। रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा चरण पूरा हो चुका है, 10 अधिकारी बाहर आ चुके हैं। अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जिंदगी की जीत, या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कोशिश की गई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब पीठ थपथपाने का वक्त तब आएगा जब सभी अधिकारी सकुशल बाहर आ जाएंगे, और इंतजार इस बात को लेकर क्योंकि चौथा चरण लगातार जारी